वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक सन जो कि 14 मार्च को शाम 5 बजे के करीब हाउस चेंज कर बुर्ज दुल्लू से निकलकर पाइसेस में आ चुका है, यानी कि अपने दोस्त के घर में आ चुका है जो वाटर एलिमेंट है। और वीनस 17 मार्च को भी हाउस चेंज कर रहा है, वो अपने एग्जॉल्टेड हाउस के अंदर आ रहा है। वीनस 17 को तुलू नहीं हो रहा बल्कि 17 को हाउस चेंज कर रहा है। वो घर तब्दील कर कर एक्वेरियस से निकल कर अपने शरफ के घर पाइसेस में यानी कि बुर्ज हूत में आ रहा है, जहाँ पे शम्स पहले से ही बैठा हुआ है। वीनस शम्स के बहुत करीब होने की वजह से कम्बस्ट है, जो 14 अप्रैल तक कम्बस्ट रहेगा। और यहाँ वीनस 10 अप्रैल तक जो है रहेगा पाइसेस में, उसके बाद एरियस में चला जाएगा। तो यहाँ चीज़ें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है, वीनस सातरीन प्लैनेट है, वो अपने एग्जॉल्टेड के हाउस में, सन भी दुश्मन के घर से निकलकर अपने दोस्त के घर में आ चुका है। मार्स और राहु का कंजक्शन 20 मार्च को 5 डिग्रियों का सिर्फ फ़र्क रह जाएगा। फिर 27 से 28 मार्च को ये सेम डिग्री वाइज कंजक्शन होगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि आज से ये फ़र्ज़ कर लें कि आज से ही लेकर पहली तक जितना भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आज अगर 15 मार्च है और पहली तक अप्रैल तक जितना कंट्रोल कर सकते हैं तो करें। यहाँ मार्स और राहु करीब आएंगे, टेंशन डिप्रेशन बढ़ाएंगे। वीनस शरफ में तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन वहाँ भी कम्बस के हालात में रहेगा। वीनस को जिस घर में शरफ होता है, सैटर्न जो उसका रूलर है, जुपिटर उसका जो रूलर है, वो कैप्रिकॉर्न में जवाल का बैठा है, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। यानी कि दोनों बड़े प्लैनेट्स, जुपिटर जो पहले से जवालशुदा है, अगर वीनस शरफ में आया जो भी सातरीन प्लैनेट है, लेकिन वो भी कम्बस की हालत में है। तो यहाँ चीज़ें थोड़ा सा अभी इतना ज़्यादा बेहतर फील नहीं कर पाएंगे आप। दोनों स्टार्स की मूवमेंट जो चेंज हुई है उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। बुर्ज हमल की अगर हम बात करें तो उसके 12वें घर में शम्स भी आया है और वीनस भी आया है। वीनस जो है बुर्ज हमल वालों का दूसरा घर, यानी कि टॉरस, बुर्ज हमल का दूसरा घर टॉरस बनता है और 7वां घर लिब्रा का बनता है। जो वीनस के 2 घर हैं, यानी कि टॉरस और वीनस खुद बुर्ज हमल वालों के 12वें घर में बैठा हुआ है। और 5वें का मालिक जो कि आपका ल्यूग है, ल्यूग बनता है, उसका रूलर शम्स है जो कि आपके 12वें घर में बैठा है। 5वें से शम्स ल्यूग जो है 5वें से 8वें घर में जाके बैठ गया। यानी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, उनको एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, ख़र्चा हो सकता है बच्चों के ऊपर, बच्चों को लेके कोई टेंशन डिप्रेशन भी आपको पेश आ सकती है। और वीनस 12वें घर में अच्छा माना जाता है, यानी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डेली सोर्स ऑफ इनकम और आपकी इमेज और आपका खाना माल का मालिक, खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ वीनस थोड़ा फिर भी बेहतर आपको रिजल्ट देगा। कम्बस्ट है, उतने प्रॉपर नहीं दे पाएगा, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी। लगन लॉर्ड पहले ही दूसरे घर में बैठा हुआ राहु के साथ, यानी कि फैमिली का मालिक 12वें घर में और लगन लॉर्ड दूसरे घर में बैठा है। तो ये एक अजीब सा माहौल, टेंशन डिप्रेशन तो रहेगी। और मार्स राहु जो करीब आएंगे, थोड़ा सा एग्रेशंस का जो है वो आपका काफ़ी बढ़ सकता है। तो अपने ऑनलाइन सिस्टम्स को बढ़ाएं, बैरून मुल्क से अपना थोड़ा राब्ता तेज़ रखें, फैमिली के साथ जुड़ के रहें और अपना विजडम में खुला रखें। और जितना अल्लाह के करीब हो सकते हैं, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, ज़ाहिर बात है पॉजिटिव जब भी रह सकते हैं जब अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव रहें, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह टेंशन लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीज़ें समथिंग आहिस्ता आहिस्ता बेहतर ज़रूर होंगी, क्योंकि इसी 5वें का मालिक जो शम्स बनता है वो 12वें से आपके असेंडेंट में आएगा और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं। टॉरस की बात करें तो टॉरस का अपना ही रूलर वीनस शरफ के घर में, यानी 11वें घर में चला गया। वीनस जो है टॉरस वालों के लिए ताले का मालिक है और छठे घर का मालिक है, और 11वें घर में बैठ गया। तो यहाँ अपने जॉइंट्स का और
थोराइड्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वीनस शम्स के साथ बैठ के चौथे का मन, तो यहाँ चीज़ें फाइनेंशियली गेन तो होंगे लेकिन शायद इतने बड़े लेवल पे ना मिले जो आप सोच रहे थे, तो वहाँ आपको थोड़ा मिले लेकिन बेहतर मिले वो ज़्यादा अच्छा है। मदर की सेहत का ख्याल रखिएगा, मदर की सेहत को लेके टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है, घर का माहौल का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। और मार्स और राहु आपके ताले में ही बैठे हुए, तो अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखिएगा और ख़ासकर अपने पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा कूल एंड काम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर है और आप भी हो सकते हैं। इस हाइपरनेस से चीज़ें जो है टेंशन और डिप्रेशन में आएंगी और बिला वजह आप लड़ेंगे भी, आपको समझ में नहीं आएगी हम क्यों लड़ रहे हैं, तो ये टेंशन का माहौल बन सकता है आपके लिए। जोधा की बात करते हैं, पर जोधा के लिए वीनस जो है 12वें घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है, और वो आके बैठा हुआ आपके 10वें घर में। वीनस को ट्रांजिट में 10वें घर में अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन एग्जॉल्टेड का, लेकिन तीसरे का मालिक भी इधर ही बैठा हुआ है। तो डॉक्यूमेंटेशंस को लेके टेंशन डिप्रेशन रह सकती है, किसी वर्किंग प्लेस या काम को लेके, जॉब को लेके थोड़ा सा टेंशन का माहौल, आपको जो एफर्ट्स कर रहे थे उस एफर्ट का शायद रिजल्ट तो ना मिले, जिसकी वजह से आपको काफ़ी डिप्रेशन हो और ख़र्चे के घर में मार्स और राहु का बैठा है, ये आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, टेंशन में ला सकता है। लेकिन गवर्नमेंट से या कोर्ट से रिलेटेड कोई बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिल सकता है। और राहु और मार्स का कंजक्शन 12वें घर में आपके दुश्मनों के लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन विन करवा सकता है, चीज़ें बहुत बेहतर करवा सकते हैं। अगर हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर का दूसरे घर के मालिक है, दूसरे घर का मालिक 9वें घर में बैठ जाए तो बड़ा अच्छा है, लक से फेवर होगी, आपको लक फेवर देगी, आपके फादर से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, गवर्नमेंट से भी बेनिफिट्स मिल सकता है। और वहाँ वीनस का आ जाना है, आपके चौथे और 11वें घर का मालिक 9th हाउस में आ जाना, काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं, क्योंकि वीनस यहाँ कम्बस्ट है। और मार्स जो कि आपके मार्स आपके 10वें घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है और बैठा हुआ आपके 11वें घर में है। तो यहाँ अचानक फ़ायदा तो मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा कि ज़्यादा लालच के चक्कर में कहीं बुरी तरह फंस ना जाए, क्योंकि अब 11वां घर जो है एम्पलीफायर का भी है। तो यहाँ जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में लिखें। अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, ये आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम असद यानी कि ल्यू की अगर बात करते हैं, तो ल्यू का अपने ही लगन लॉर्ड जो है वो आके बैठ गया है 8वें घर में। यहाँ आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बस सेहत के मामला थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। वीनस 10वें और तीसरे घर मालिक है और वो भी आके 8वें घर में बैठ गए हैं, तो यहाँ सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। मार्स और राहु पहले ही थ्रिल पैदा कर रहे हैं आपके 10वें घर में बैठ के, सैटर्न जुपिटर 6ठे घर में बैठ के, तो बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। जो अगर आपको कैरियर में या बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ दोस्त आपका साथ दे ही रहे हैं और चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं आपके लिए। तो बस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेहत और जान अगर है तो फिर सब कुछ है। तो बहुत केयरफुल होकर बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करके सबसे पहले फोकस अपनी सेहत को कीजिएगा। अब हम बात करते हैं बुध शुम्ला की, वृगो की। वीनस आपका दूसरे घर का मालिक और 9th का मालिक है और वो आपके 7वें घर में आ गया, यानी कि लक आपकी 7वें घर में आ गई, लेकिन बेशक कम्बस्ट है और वहाँ 12वें का मालिक भी बैठा हुआ है जो आपके लिए खतरनाक है। यहाँ शादीशुदा लाइफ, बिजनेस लाइफ और लाइफ पार्टनर जो बिजनेस पार्टनर है, लाइफ और लाइफ पार्टनर है, माहौल अच्छा भी रह सकता है और बुरा भी हो सकता है, क्योंकि 12वें घर का मालिक शम्स तलाक का भी कारक है। अगर दिशा यहाँ पे चल रही है और शम्स अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है, गवर्नमेंट से लेके भी कोई टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, लेकिन वीनस यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आपको बेनिफिट्स देता रहेगा। लगन और मालिक 6ठे घर में ही है, आप भी अपनी बीमारी से ख्याल रखिएगा, चीज़ें आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन 5th में बैठा जुपिटर और सैटर्न जो है वो काफ़ी हद तक फेवर करेंगे। पाइसेस में
सैटर्न पाइसेस तो तीसरी नज़र से देख रहा है, तो शम्स को भी देख रहा है, तो गवर्नमेंट से फिर कोई, हम सबको ही खैर तो सारे जोड़ी वालों को ही होगा, गवर्नमेंट से फिर कोई बुरी खबरें, कोई टेंशन, कोई खर्चे की परेशानी जो है वो लग सकती है। अब बात करते हैं मेज़बान की। आपका अपना ही स्टार शरफ के घर में आ गया, लेकिन वो बनता तो है आपका छठा घर, यानी छठा घर लगन लॉर्ड का मालिक छठे घर में ही आ गया और 11वें घर के मालिक के साथ आके बैठ गया। 8वें का भी मालिक है, टेंशन डिप्रेशन तो रहेगी, लेकिन कहीं से पैसों का सिलसिला और आमदनी बनती रहेगी। और 8वें घर में मार्स और राहु बैठे, ये काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन की बात है। आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को कंट्रोल रखें और ख़ास तौर पर अपनी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें और खाने पीने पे बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वरना खाने पीने की वजह से आपकी सेहत प्रॉब्लम जो है वो गड़बड़ हो सकती है। अब मार्स राहु करीब करीब आते जा रहे हैं, तो आपके लफ्ज़ों पे चनाव और खाने पीने में एहतियात बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ रेमेडीज़ आपको बताते चले जाता हूँ कि अगर यहाँ पर आप गोश्त से थोड़ा दिन अवॉइड करें, जो कि गोश्त है उससे अगर थोड़ा अवॉइड करते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, वरना आपको यूरिक एसिड जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, जो हार्ट को भी तरफ जा सकती है। स्कॉर्पियो का 12वें घर का मालिक है और 7वें घर 5 बैठा, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे शर्फ के घर में बैठा लेकिन कमबस्त है, लेकिन आपका 10वें का मालिक वो भी 8वें घर में आपके 5th हाउस में बैठ गया है। तो यहाँ काम को लेके थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन तो रह सकती है। औलाद को लेके काफ़ी खुशखबरी मिल सकती हैं, रिलेशनशिप में काफ़ी बेहतरी आ सकती है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर आपके लिए हो सकती हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के आपके चीज़ें जा सकती हैं। और आपका 7वें हाउस में राहु मार्स का कंजक्शन, तो अपने रिलेशनशिप और बिजनेस पार्टनर के रिलेशनशिप और डेली सोर्स ऑफ इनकम और रिलेशनशिप को लेके और कॉन्टैक्ट को लेके और नया कोई बिज़नेस को लेके अभी कोई फैसला मत कीजिएगा। यहाँ अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, वरना चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन का बायस बन सकती हैं। सेजिटेरियस की बात करें तो सेजिटेरियस का शम्स 9th का मालिक है और अब आपके केंद्र के घर में आ गए हैं, यानी कि आपके 4th हाउस में आ गए। यानी आपकी लक अगर इस महीने बहुत बेहतर हो सकती है तो आपकी मदर की वजह से हो सकती है, तो अपनी मदर के साथ बहुत करीब रहिएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हों। छठे का मालिक वीनस, जो कि आपके छठे का मालिक है और 11वें घर का भी मालिक है, वो आपके 4th हाउस में आके बैठा है और केंद्र के मालिक के साथ योग बना रहा है। तो यहाँ विष्णु लक्ष्मी योग तो बनता, लक्ष्मी योग तो बनता है, यहाँ धन योग बन रहा है। यहाँ आपको योग से कोई बेनिफिट तो मिलेगा, फ़ायदा तो होगा और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए रिलैक्स भी लेकर आएंगी। मार्स राहु यहाँ पे बैठे हुए बच्चों को लेकर थोड़ा टेंशन, लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, उनको लेकर थोड़ा सा टेंशन जरूर रह सकती है। लेकिन दुश्मनों के लिए आपके लिए तो ये टाइम, ये कह लें कि ये टाइम आपके दुश्मन खुद मुँह से बोलेंगे यार इस बंदे ने कोई जादू किया भाई, है तो कोई जादू जानता है, ऐसा सत्यानाश करेंगे मार्स और राहु यहाँ पर कि आप सोच नहीं सकते। और आपके काम ऐसे मिनटों में होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम में आप फंस गए यूँ निकलेंगे, आप इस तरह आप निकलेंगे, कोई परेशानी घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही है। हालांकि वीनस आपका मेलिफिक भी लेकिन है 11th का मालिक है और सन जो कि आपके त्रिकोण का मालिक है, यहाँ जो क्या धन योग जो है वो बन रहा है, बड़ा प्रॉपर्टी केंद्र हाउस में बन रहा है, तो ये आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट भी देगा और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी। कैप्रिकॉर्न के लिए वीनस बहुत ही अच्छा है, 5वें और 10वें घर का मालिक है और वो एक्सॉल्टेड के हाथ में, यानी कम्युनिकेशंस के घर में आके, कमीशन के घर में आके, रिलेशनशिप के घर में आके, कम्युनिकेशंस के घर में आके, डॉक्यूमेंटेशन लिखने लिखाने के घर में आके, या आप किसी काम को कमीशन से या आप उसका ताल्लुक़ आपके कम्युनिकेशन से है और आपका किसी से लेन देन से है का काम है और उसमें आप मिडल मैन बने हुए हैं, तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम है। यहाँ वीनस भी आपको बेनिफिट देगा, शरफ का 3रे घर का बैठा हुआ है, थोड़ी मुश्किलों में आपकी आसानी पैदा करेगा। मार्स आपके बैठा हुआ है 5वें घर में, औलाद को लेके बहुत ही थोड़ा एहतियात रहिएगा, औलाद से थोड़ा सा
टेंशन, डिप्रेशन या उनकी सेहत को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। बड़े हैं तो लड़ाई झगड़ा, ये टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है। बड़े बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, तो उनको रिलेशनशिप यानी में भी रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। छोटे बच्चे हैं तो चोट लगने का डर हो सकता है। हाँ, यहाँ रिलेशनशिप का ब्रेक होना और 5वें का मालिक का गुरूब होना, तीसरे घर में बैठना, ये एक टेंशन डिप्रेशन ज़रूर पैदा कर सकता है। लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं। एक्वेरियस के लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि वीनस यहाँ चौथे का मालिक है और आपके 9th का मालिक। तो अच्छे घरों का मालिक दूसरे घर में आके बैठा है, यानी लक आपके सीधा आप दूसरे घर में आके बैठ गई है। हाँ, फाइनेंशियली मैटर्स तो काफ़ी हद तक बेहतर होंगे, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, रिलीफ भी मिलेगा। और शम्स जो कि आपके 7वें का मालिक तो बैठा हुआ है, थोड़ा अग्रेशन में आके थोड़ा चीज़ों को डिस्टर्ब ना कर दीजिएगा। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखिएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्टर्ब भी हो सकती हैं, लेकिन आपको काफ़ी हद तक यहाँ बेनिफिट्स और रिलीफ मिलेगा। मार्स जो कि आपके चौथे घर में बैठा हुआ है और वहाँ से अपने घर को देख रहा है, कैरियर में कोई जज्बाती फैसला मत कीजिएगा, वरना यहाँ पे आपको फेवर्स काफ़ी बड़े लेवल पे मिलते भी नज़र आ रही है। अब हम आखिरी ज़ोडिक यानी पाइसेस की बात करते हैं, जहाँ शम्स और वीनस आए हैं। शम्स आपके छठे घर का मालिक ताले में आके बैठ गया, हेल्थ को लेकर टेंशन डिप्रेशन बन सकता है। वीनस इस कुंडली में मेलिफिक प्लैनेट है, 8वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है, वो भी ताले में बैठा हुआ है। यानी अगर कोई आपका काम रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। अगर सरकार से भी कोई आपका कोई ट्रेडिंग का काम या कोई कम्युनिकेशन से बोल चाल और जैसे कमीशन से रिलेटेड काम है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वहाँ तो बहुत ही बेहतर आपके लिए चीज़ें होने जा रही हैं। और आपका मार्स जो है और राहु जो है वो आपके तीसरे घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ हिम्मत और करिश तो बढ़ेगी। अपने छोटे बहन भाई को ख्याल रखिए, जो उनसे लड़ाई हो सकती है, बन सकती है, बिगड़ सकती है, लेकिन लक आपका पूरा साथ देगी, चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। जो चीज़ें रुकी हुई थी काफ़ी हद तक फेवर में जाएगी। तो छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखें, उनसे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। यहाँ छठे का मालिक, 7वें और 8वें का मालिक और तीसरे का मालिक ताले में बैठा हुआ है, तो यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। और कोई डॉक्यूमेंटेशन जो फंसा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको मिल सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर आप काम करते हैं, सर्विस का काम करते हैं, सर्विस देते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा ये टाइम है। ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट देती हुई नज़र आ रही हैं और चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगी। ये था शम्स का हाउस चेंज करना, वीनस का हाउस चेंज करना और मार्स और राहु का 20 तारीख के बाद 5 डिग्रियों का फ़र्क रह जाना और उसके बाद 27 से 28 को सेम डिग्री में इसके इंजेक्शंस होना। बहुत केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि अगला महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर जो है हाउस चेंज कर आ रहा है एक्वेरियस में, जहाँ वो कैंसर जैसे रिजल्ट देता है। इसके ऊपर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे 12 ज़ोडिक के लिए कैसे असरात देंगे। लेकिन अब आपने चीज़ों को थोड़ा सा सेंस लेके, थोड़ा सा वॉश करके चीज़ों को लेके चलें, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। आप यहाँ पर स्टोन जो है, स्टोन के ऊपर हम वीडियो शूट करने लगे हैं कि कौन सा स्टोन आपको किस हाथ में पहनना चाहिए। और अगर लेफ्ट हैंड पे वो स्टोन पहना जाता है जिसकी आपको तंग कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसकी ताकत को कम करना है, तो आप लेफ़्ट हैंड पे स्टोन पहन के चीज़ें काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। और राइट हैंड पे स्टोन वो पहना जाता है जिसकी ताकत को आपने बढ़ाना होता है। ये था शम्स वीनस का हाउस चेंज करना, 12 ज़ोडिक के ऊपर इसके क्या साथ डिटेल के साथ पढ़ेंगे वो बताया। लेकिन ये टाइम जितना कूल और काम करके आप अपने आप को मजबूत करके गुजार सकते हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।